हाय फ्रेंड्स, बायोलॉजी विद एक्सपेरिमेंट चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। हम करेंगे सीटेट एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट 20 क्वेश्चंस। आप अपने आंसर्स को नोट करना, साथ के साथ मेरे आंसर्स के साथ मिलाना और लास्ट में कमेंट सेक्शन में कमेंट करना कि आपके कितने आंसर्स सही हुए। आज का पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा की रूपरेखा 2005 के अनुसार अधिगम अपने स्वभाव में रिक्त और रिक्त है। ऑप्शन है अपने निष्क्रिय सरल या निष्क्रिय सामाजिक, सक्रिय सामाजिक, सक्रिय सरल। इसका सही आंसर क्या होगा? आपने अपना आंसर नोट कर लिया होगा। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा की रूपरेखा 2005 के अनुसार अधिगम अपने स्वभाव में सक्रिय और सामाजिक है। क्या है? सक्रिय और सामाजिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, रिक्त तथा रिक्त की विशिष्ट अन्योन्य क्रिया का परिणाम विकास के विविध मार्गों और निष्कर्षकों के रूप में हो सकते हैं। रिक्त स्थान पे क्या आएंगे? ऑप्शन ए है वंशानुक्रम और पर्यावरण, बी है चुनौतियां और सीमाएं, सी है स्थिरता और परिवर्तन और डी है खोज और पोषण। आपने अपना आंसर नोट कर लिया होगा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, वंशानुक्रम और पर्यावरण। वंशानुक्रम तथा पर्यावरण की विशिष्ट अन्योन्य क्रिया का परिणाम विकास के विविध मार्गों और निष्कर्षों के रूप में हो सकते हैं। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार की कंप्यूटर आधारित अधिगम प्रक्रिया के माध्यम से छात्रों को सिखाने के लिए आईटी स्कूलों की योजना वर्ष रिक्त में शुरू किया गया था। कंप्यूटर आधारित अधिगम कब शुरू किया गया था? ऑप्शन है अपने 2001 में, 2003 में, 2004 में, 2006 में। आपने अपना आंसर नोट कर लिया होगा। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 2004। भारत सरकार की कंप्यूटर आधारित अधिगम प्रक्रिया के माध्यम से छात्रों को सिखाने के लिए आईटी स्कूल योजना वर्ष 2004 में शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, 6 से 14 वर्ष के बीच की आयु के बच्चों को एक मौलिक अधिकार के रूप में मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा देने के उद्देश्य से सर्व शिक्षा अभियान वर्ष रिक्त में शुरू किया गया था। ऑप्शन है अपने 1996 में, 1998 में, 2001 में, 2003 में। आपने अपना आंसर नोट कर लिया होगा। इसका सही आंसर क्या होगा? सर्व शिक्षा अभियान कब शुरू किया गया था? 2001 में। ऑप्शन सी, 2001 में। 6 से 14 वर्ष के बीच की आयु के बच्चों को एक मौलिक अधिकार के रूप में मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा देने के उद्देश्य से सर्व शिक्षा अभियान वर्ष 2001 में शुरू किया गया था। अगला क्वेश्चन है अपना, स्तरीय गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए पाठ्यक्रम ढांचा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा वर्ष रिक्त में निकाला गया था। कब निकाला गया था? अपने ऑप्शन है 1990 में, 1992 में, 1998 में, 1996 में। आपने अपना आंसर नोट कर लिया होगा। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, 1998 में। स्तरीय शिक्षा के लिए पाठ्यक्रम ढांचा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा वर्ष 1998 में निकाला गया। यहाँ पे क्या आएगा? 1998। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, भारत सरकार ने बच्चों के लिए मुफ्त अनिवार्य शिक्षा अधिकार अधिनियम वर्ष रिक्त में लागू किया था। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन अपने 2006 में, 2007 में, 2008 में, 2009 में। इसका सही आंसर अब तक आपने सोच लिया होगा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, 2009 में। भारत सरकार ने बच्चों के लिए मुफ्त अनिवार्य शिक्षा अधिकार अधिनियम वर्ष 2009 में लागू किया। फ्रेंड्स, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है। आप इनको एक बार या तो लिख लें, नोट कर लें, या फिर एक बार एग्जाम में जाने से पहले ये सन को रिवाइज जरूर करके जाएं, क्योंकि आपके सीटेट एग्जाम में इनमें से एक क्वेश्चन जरूर मिलेगा सन से रिलेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, निम्नलिखित में से कौन सा महत्वपूर्ण प्रभाव शिक्षण की प्रभावकारिता पर निर्भर करता है? ऑप्शन है विद्यालय की संरचना, शिक्षक को विषय की समझ, शिक्षक की योग्यता, शिक्षक की लिखावट।
आपने अपना आंसर नोट कर लिया होगा। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से कौन सा महत्वपूर्ण प्रभाव शिक्षण की प्रभावकारिता पर निर्भर करता है? शिक्षक को विषय की समझ। शिक्षक को जितनी ज़्यादा अपने विषय की समझ होगी वो उतने ही अच्छे तरीके से बच्चों तक उस विषय को पहुंचा सकेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, शिक्षक निम्नलिखित के लिए शिक्षण संबंधी सहायता सामग्री का उपयोग करते हैं। ऑप्शंस है छात्रों को प्रभावित करने के लिए, शिक्षण को रोचक बनाने के लिए, छात्रों को एकाग्रचित्त बनाने के लिए, छात्रों के अंदर शिक्षण रखने के लिए। सही आंसर क्या होगा? आपने अपना आंसर नोट कर लिया होगा। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। शिक्षण को रोचक बनाने के लिए क्या करता है? जो टीचर होता है वो सहायक सामग्री का यूज करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, यदि बुलाए जाने पर कुछ छात्रों के माता पिता अभिभावक आकर शिक्षक से नहीं मिलते तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? ऑप्शंस है माता पिता को लिखना चाहिए, जाकर उनसे मिलना चाहिए, वैसे छात्रों को दंडित करना चाहिए, वैसे छात्रों को अनदेखा करना चाहिए। आपने अपना आंसर नोट कर लिया है। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, जाकर उनसे मिलना चाहिए। जो अभिभावक टीचर से आकर नहीं मिलते तो टीचर को खुद चलकर उनसे बात करनी चाहिए उनके बच्चों के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समूह में और सहभागिता द्वारा सीखने के अभ्यासों को ऑप्शंस है निरुत्साहित किया जाना चाहिए, अनदेखा किया जाना चाहिए, प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर आपने अब तक नोट कर लिया होगा और इसका सही आंसर क्या होगा? अपने आंसर के साथ मिलाइए। ऑप्शन सी, प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। समूह और सहभागिता द्वारा सीखने के अभ्यासों को टीचर को उसको क्या करना चाहिए? प्रोत्साहित करना चाहिए, क्योंकि बच्चे मिलकर ज़्यादा सीखते हैं अकेले के अलावा। किसी पठन सामग्री को एक रूप में पढ़ना रिक्त पढ़ाई के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन से अपने बंटित, समूहित, अंतरालित या इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर आपने नोट कर लिया होगा। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, पाठ्य चर्चा निर्माण को कार्य माना जाता है। एक नेमी कार्य, एक विशेषज्ञता कार्य नहीं, एक अत्यधिक विशेषज्ञता कार्य, एक महत्वपूर्ण कार्य नहीं। तो पाठ्य चर्चा निर्माण का कार्य क्या माना जाएगा? एक अत्यधिक विशेषज्ञता कार्य, क्योंकि ये दो तो होंगे नहीं, इनमें तो नेगेटिव वर्ड आ गया, नहीं आ गया। ऑप्शन सी इसमें क्या है? करेक्ट आंसर, एक अत्यधिक विशेषज्ञता कार्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, विद्यार्थी की प्रशंसा की जानी चाहिए। ऑप्शन है एकांत में, अलग से, लोगों के बीच में, व्यक्तिगत रूप से। आपने अपना आंसर नोट कर लिया होगा। इसका सही आंसर क्या होगा? विद्यार्थी की प्रशंसा किनके बीच में करनी चाहिए? लोगों के बीच में। ऑप्शन सी इसमें करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, निम्नलिखित में से क्या उस खांचे या रेंज को सूचित करता है जिसके भीतर किसी योग्यता या गुण के लिए किसी व्यक्ति की प्रवीणता स्तर का फैसला किया जाता है? ऑप्शंस है ग्रेड, अंक, ग्रेड व अंक दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर आपने नोट कर लिया होगा। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, ग्रेड। ग्रेड क्या करता है? उस खांचे या रेंज को सूचित करता है जिसके भीतर किसी योग्यता या गुण के लिए किसी व्यक्ति की प्रवीणता स्तर का फैसला किया जाता है। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन, स्कूल पुस्तकालय रिक्त का एक शैक्षणिक तंत्र है। ऑप्शंस है अल्प मूल्य, थोड़े मूल्य, ज़्यादा मूल्य नहीं, विचारणीय मूल्य। तो स्कूल पुस्तकालय एक विचारणीय मूल्य का शैक्षणिक तंत्र है। क्या होगा? ऑप्शन डी इसका सही आंसर है, विचारणीय मूल्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, अनुसंधान से पता चलता है कि हमारी पढ़ाई का रिक्त हिस्सा दृश्य और श्रवण अंगों के माध्यम से ग्रहण किया जाता है। ऑप्शन से अपने 60%, 60%, 85%, 50%, 95%। तो इसका सही आंसर अब तक आपने नोट कर लिया होगा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, 85% तक का। क्या होता है? हमारी पढ़ाई का 85% हिस्सा दृश्य एवं श्रवण अंगों के माध्यम से ग्रहण किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना,
अनुसंधान से पता चलता है कि रिक्त की सीखने की प्रक्रिया में एक प्रबल चर है, संभवतः योग्यता से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण चर है। क्या? ऑप्शन है उपेक्षा, अनभिज्ञता, अभिप्रेरणा, निरुत्साहन। तो इसका सही आंसर आपने नोट कर लिया है और इसका सही ऑप्शन कौन सा होगा? ऑप्शन सी, अभिप्रेरणा। क्या है? अभिप्रेरणा एक ऐसी चीज़ है जो सीखने की प्रक्रिया का एक प्रबल चर है, संभवतः योग्यता से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण चरण है। ये क्या है? अभिप्रेरणा मिलती है हमें किसी चीज़ को करने के लिए, हम तो उसको बहुत अच्छे तरीके से करते हैं। नेक्स्ट है, वर्ग कक्षा के माहौल में एक सकारात्मक पढ़ाई वातावरण स्थापित और मजबूत करने के अधिकार को निश्चयात्मक अनुशासन ऑप्शन है बढ़ावा नहीं देता, बढ़ावा देता है, से कुछ लेना देना नहीं होता, की जरूरत नहीं होती। इसका आंसर आपने नोट कर लिया होगा। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, बढ़ावा देता है। वर्ग कक्षा के माहौल में एक सकारात्मक पढ़ाई वातावरण स्थापित और मजबूत करने के अधिकार को निश्चयात्मक अनुशासन बढ़ावा देता है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, जब किसी शिक्षक पर पराधिकारी हावी होते हैं या उसे अन्य कार्य करने के लिए विवश किया जाता है तो उसकी क्षमता कई गुना बढ़ती है, घटती है, अंशतः बढ़ती है, अप्रभावित रहती है। इसका सही आंसर आपने नोट कर लिया होगा। इसका सही ऑप्शन कौन सा होगा? ऑप्शन बी, घटती है। क्योंकि जब किसी शिक्षक पर पराधिकारी हावी होते हैं या उसे अन्य कार्य करने के लिए विवश किया जाता है तो उसकी क्षमता घटती है, क्योंकि वह अपनी पढ़ाई पर, बच्चों को पढ़ाने पर फोकस नहीं कर पाता अगर उसे कोई अन्य कार्य दिया जाता है तो। नेक्स्ट और आज का लास्ट क्वेश्चन है अपना, निम्नलिखित में से किस एक प्रोजेक्ट सहायता सामग्री नहीं माना जाता है? ऑप्शन है स्लाइड प्रोजेक्टर, ओवरहेड प्रोजेक्टर, ब्लैक बोर्ड, एपीडियास्कोप। इसका सही आंसर आपने नोट कर लिया होगा। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, ब्लैक बोर्ड को क्या एक प्रोजेक्ट को सहायता सामग्री नहीं माना जाता। फ्रेंड्स, आपने मैच किए होंगे कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। साथ में वीडियो को लाइक करना और चैनल को ज़रूर शेयर करना अपने दोस्तों के साथ। धन्यवाद।